बात करेंगे सोनम वांगचुक के मामले में। गिरफ्तारी का मामला यह है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। पत्नी गीतांजलि ने दायर की है याचिका, सोनम वांगचुक की रिहाई की उठाई है मांग। लद्दाख में हिंसक झड़प के बाद वो जेल में बंद है और इसी बीच में अब रिहाई की मांग उठाई गई है उनकी पत्नी की तरफ से। आपको याद होगा, हाल ही में एक लेटर भी लिखा गया था राष्ट्रपति को और इस लेटर में उनकी रिहाई की मांग की जा रही थी। इसके अलावा ये जो लेटर है वो पीएम और गृह मंत्री को भी भेजा गया था। और अब आपको बता दें, इस पूरे मामले में पत्नी गीतांजलि उनकी है जिन्होंने एक याचिका दायर की है और इस याचिका में सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग की जा रही है। लद्दाख में आपको याद होगा कैसे हिंसक झड़प होती है, उसके बाद वांगचुक की गिरफ्तारी होती है, जोधपुर को ले जाया जाता है। इसी बीच हमारे लीगल एडिटर सुमित जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। सुमित, सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। जी बिल्कुल पलक, देखिए सोनम वांगचुक की जो पत्नी है गीतांजलि, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और याचिका में गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। सीधे तौर पर गीतांजलि की ओर से कहा गया है कि जो गिरफ्तारी जो की गई है सोनम वांगचुक की, वह बिल्कुल गैर कानूनी है, लिहाजा इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की मांग की गई है। अपनी याचिका में गीतांजलि ने साफ तौर पर कहा है कि यह एक हफ्ते के बाद जो भी गिरफ्तारी का जो आधार मिले हैं वो बिल्कुल सही नहीं है और एक हफ्ते के बाद भी गिरफ्तारी के आधार जो है वो सही नहीं बताया गया है, ना ही सोनम की कोई भी जानकारी जो है वो उनसे साझा की जा रही है। इसलिए हैबियस कॉर्पस याचिका जो दाखिल जो है वो की गई है सोनम वांगचुक की पत्नी की ओर से, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर तत्काल रिहाई की जो मांग है वो सुप्रीम कोर्ट से की गई है। सोमवार को इस याचिका पर सीजीआई की बेंच से जल्द सुनवाई की मांग की जा सकती है। तो उम्मीद है पलक कि अगले हफ्ते इस पूरी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है। तो देखना होगा क्या इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट दखल देता है या नहीं, क्योंकि सीधे तौर पर कहा गया है सोनम वांगचुक की पत्नी की ओर से कि जिस तरह से ये गिरफ्तारी की गई है वह गिरफ्तारी संविधान और कानून के खिलाफ है। और इससे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को भी चिट्ठी लिखी थी, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आने के बाद उन्होंने आखिरी विकल्प सुप्रीम कोर्ट का एक तरह से इस्तेमाल किया है। और बिल्कुल, अब देखना होगा सुमित कि अब सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ रुख होता है। फिलहाल आपका शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।